लेकिन अगर CKD है, किडनी डिजीज़ का परमानेंट डिजीज़ है, क्रिएटिनिन ज़्यादा है फॉर मोर देन 3 months, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉनिक। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसको रोक सकते। जितने भी किडनी डिजीज़ वर्ल्ड में है, 89% किडनी डिजीज़ जो है, इट इज़ बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन एंड मेडिकेशंस। मेडिकेशंस जो हमारे प्रैक्टिस में मिलते हैं कि लेडीज़ है, सुबह उठे बच्चों को तैयार करना है, फिर टिफ़िन बनाना है, फिर हस्बैंड को तैयार करना है, टिफ़िन बनाना है, फिर घर में सास ससुर रहते हैं, उनके वास्ते लंच बनाना है, उसके बाद में फिर जो है शाम में बच्चे आ जाते, हस्बैंड आ जाता, फिर रात में सीरियल भी देखना है। तो ये सब चीज़ें से थक जाते। से रात तक मैं काम कर रहा हूँ, मैं थक गया, मेरा काम रेस्ट है, सो जाना है। पेन किलर खा लेते कि थकान बहुत हो गई, डॉक्टर साहब बॉडी पेन्स हो रहे हैं। अरे भाई, कोई आदमी जिम को गया, एक्सरसाइज करा, उसको बॉडी पेन्स हो गए, क्या पेन किलर खा लेंगे उन्हें? नहीं। तो उसी तरह जो है अपनी जो जनरल क्राउड है, थक गए, बॉडी पेन्स हो गए, तो पेन किलर खाने की एक बैड हैबिट है। आज तो पेन कम हो जाता, कल किडनी का हिसाब देना है, डायलिसिस पे आना है रेगुलर पेन किलर्स खाने की वजह से। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसा ड्रग्स किडनी डिजीज़ को अफेक्ट करते हैं। ड्रग्स कई टाइप के रहते हैं, लेकिन उससे पहले वी विल स्टार्ट विद ऑलवेज द सेम स्लाइड कि किडनी का फंक्शन कैसा है, इसको क्या बोलते हैं मुस्कान, ये क्या है स्ट्रक्चर? ये नेफ्रॉन। तो किडनी में कितने नेफ्रॉन रहते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स रहते हैं। 1 मिलियन इधर, 1 मिलियन इधर, 2 मिलियन नेफ्रॉन्स रहते हैं। ये ग्लोमेरुलस है जो ब्लड को फिल्टर करता है। ऐसा फिल्टर वर्ल्ड में ही नहीं है। 180 लीटर्स ऑफ ब्लड फिल्टर होता रहता है नॉन स्टॉप, 1 सेकंड भी नहीं रुकता। आप सो रहे हैं तो भी फिल्टर कर रहा, आप काम कर रहे हैं तो भी फिल्टर कर रहा, इट्स वर्किंग। 180 लीटर्स। इतना क्यों फिल्टर करता? लेकिन यूरिन जो निकालता है 1 या 1.5 लीटर्स निकलते हैं। इतना क्यों फिल्टर करता? बाकी का पूरा वापस सक करता है, अंदर गंदगी निकालना है, छाटना है, बैड थिंग्स को बाहर निकालना है। एंड किडनी डिजीज इसकी अबनॉर्मैलिटी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। फिल्ट्रेशन अगर कम हो गया, GFR कम हो गया, उसके बाद में किडनी डिजीज आता है। GFR कितना रहता नॉर्मल? 120 ml पर मिनट, इतना फिल्टर करता। आजकल विजय वाले रिपोर्ट में दे दे रहे क्रिएटिनिन लेके नीचे GFR लिख दे रहे। GFR अगर लो होते जा रहा, देन यू आर गेटिंग अ किडनी डिजीज। नॉर्मल लोगों का GFR 100 के ऊपर रहता है। वंस इट्स गेटिंग लो, 60 के नीचे तो फेल मार्क है सीधा सीधा। 10th का एग्जाम पास करना है मेरे को, 35 लाना है। 34 लाए तो भी फेल है, 0 लाए तो भी फेल है। तो 60 इज द कट ऑफ। किसी का भी GFR 60 के नीचे आ रहा है, सो दैट मीन्स किडनी का कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। तो ये ग्लोमेरुलस है। इतना पूरा क्यों करता किडनी? क्यों 180 लीटर्स फिल्टर करता? क्योंकि किडनी के बहुत सारे फंक्शंस है। खाली यूरिन बनाना किडनी का काम नहीं है। किडनी छोटा, वेट क्या है किडनी का? 150 ग्राम्स। वेरी नाइस। इतना छोटा, एक छटाक बोल सकते, इतनी छोटा ऑर्गन ऊपर वाले ने जो दिया है, इतने सारे काम करता। अपने बॉडी में जो खून है किडनी बनाता है। अपन समझ रहे हैं खून कम हो गया, आयरन के इंजेक्शंस लेते जा रहे हैं, आयरन की चीज़ें खा रहे, बीटरूट खा रहे, कलेजी खा रहे, ब्लैक गुड़ मिलता, वो भी बैन है, पता नहीं क्यों बैन है वो ब्लैक गुड़ भी, वो भी जो है खा रहे हैं खून बनाने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है? किडनी का प्रॉब्लम है, क्योंकि किडनी ये हार्मोन बनाता है एरिथ्रोपोइटिन। जब खून कम हो जाता है, डायलिसिस पेशेंट्स को हम देते हैं एरिथ्रोपोइटिन, EPO इंजेक्शंस, 1.5 हज़ार का इंजेक्शन है, किडनी फ्री में बनाता है। एसिड बेस कंट्रोल करता है। ऊपर बच्चा है, अपन उसको ABG कर रहे हैं, बॉडी में कितने एसिड लोड आना है। अपन जो खाते एसिडिक फूड, इसको कंट्रोल किडनी करता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस सब का रेगुलेशन किडनी करता, इंक्लूडिंग योर बोन स्ट्रेंथ। अगर आपको फ्रैक्चर हो जा रहा, हो सकता किडनी का प्रॉब्लम है। विटामिन D आप गोलियां खा लो, इंजेक्शन एराकिटॉल ले लो, लेकिन वो किडनी ही उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है। किडनी पेशेंट्स को हमेशा कैल्शियम लो रहता, फॉस्फोरस ज़्यादा रहता। तो अगर किसी को फ्रैक्चर हो रहा, किडनी चेक करो। किसी का खून कम है, किडनी चेक करो। किसी का BP हाई हो जा रहा, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, वो भी लेस दैन, नंबर क्या है वो, 30 ईयर्स के नीचे किसी को BP आ रहा है,
100% किडनी का प्रॉब्लम है। कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं रहता, शाम में जो है शेर भी आ गया तो बीपी 200 नहीं होगा, लेकिन किडनी का प्रॉब्लम रहता है तो लेस देन 30 इयर्स वालों को बीपी आता है। हाँ, पहले तो 40 इयर्स के बाद ही आता था बीपी, आजकल 35 में मिल रहा है अपने को, बट 30 इयर्स के नीचे ऑलवेज थिंक ऑफ किडनी डिजीज। तो किडनी ये सब काम करता है एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन। ये मशीन से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किडनी है। सो ड्रग्स एंड किडनी पे आई थॉट हाउ टू अप्रोच इट। सो इसको क्लासीफाई अपन लोग 4 तरीके से कर सकते हैं। एक वो मेडिकेशंस है जो डॉक्टर साहब लिखते हैं, और एक वो मेडिकेशंस है जो आदमी जाके मेडिकल पे से ले लेता, मेरे को सर्दी बुखार है दे दो दवा। और एक इलिसिट ड्रग्स है जिसके सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, नारकोटिक्स। और एक नेटिव मेडिकेशंस है जो लोग लेते रहते हैं, नुस्खे, जड़ी बूटी। मेरे को ख्वाब में आ गया, तो इसको अपन लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट तरीके से अपने लेवल पे जाके, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो किडनी को डैमेज कर सकते हैं, जो अपन सबको मालूम रहना, ये 2 ड्रग्स बहुत यूजफुल है, ARBs या SGLT2 इनहिबिटर्स। ये बीपी की गोली है, ये शुगर की गोली है। दोनों भी किडनी को प्रोटेक्टिव है। किडनी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटीन लीक कम करते हैं। लेकिन अगर लूज मोशंस हो गए, अगर वॉमिटिंग्स हो गए, अगर किसी को फीवर आ गया या कोई इन्फेक्शन आ गया, तो ये दोनों भी प्रोटेक्शन के बजाय किडनी को हार्म कर सकते हैं। तो ऐसे ड्रग्स को स्टॉप करना इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी गुड ड्रग बट वी हैव टू स्टॉप। ये डॉक्टर्स को मालूम रहना है, अपन सबको मालूम रहना है। अगर अपन लोग टेलमीसार्टन, टेल्मा बोल के कॉमनली ड्रग है, डापा बोल के कॉमनली ड्रग है, लोग लेते रहते हैं शुगर बीपी के लिए, तो इसको सिक डेज के दिन रोकना इंपॉर्टेंट है। वी शुड नो, अदरवाइज किडनी को डैमेज कर देगा हेल्प करने के बजाय, हालांकि हेल्पफुल है। पेन किलर्स डॉक्टर साहब लिख दिए, ले लो भाई डाइक्लोफिनेक, ज़ेरेडोल SP। अब उन्हें जो है ले रहा। एक स्टोरी है कि एक डॉक्टर मर गया, मरने के बाद ऊपर चले गया, और उसके बाद में वो जो भी हिसाब था हो गया भाई उसका, किधर गया कि क्या है कि, लेकिन उसको बुला के बोले कि अब तेरे को अब 1000 टाइम्स लैशेस मारने वाले हैं हम लोग। हाँ, कहीं को बोला तो एक आदमी तेरी चिट्ठी लेके, पेन किलर लेके खा लेते बैठ रहा। तो ठीक है भाई, कब लिखा कि मैं एम सो सॉरी बोल के जो भी, लेकिन उसको 1000 टाइम लैशेस मार दिए। थोड़े दिनों के बाद फिर डॉक्टर को बुलाए कहते वो, फिर एक आदमी जो है खा लिया तेरे पेन किलर्स, फिर लैशेस मारा। अरे भाई ये क्या है? तो बोले कि ऊपर वाला बोला कि अरे नहीं भाई, तेरे चिट्ठी उन्हें बार बार लेके जा रहा, मेडिकल पे लेते जा रहा, नुकसान बढ़ता जा रहा उसका। तो आई थिंक अपने फार्मेसी वालों को कॉमन सेंस होना चाहिए कि डॉक्टर साहब 2002 में लिखे, 2024 में भी वही चिट्ठी चला रहा उन्हें। ये कोई अमेरिका का वीज़ा है क्या 15 ईयर्स? ऐसा नहीं है। तो मेडिकेशंस किसी वक्त के लिए, ख़ास चीज़ के लिए लिखे जाते हैं, उससे फ़ायदा दिखता, इंसान लेना शुरू कर देता, उसका फ़ायदा जाके नुकसान में बदल जाता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिस्क्रिप्शन जब भी लेते, ये फार्मेसी में अपन लोग अवेयरनेस क्रिएट करना कि प्रिस्क्रिप्शन विदिन 1 मंथ है तो ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि एक बार लिख दिए, हर बार वही चिट्ठी, उसको लैमिनेट करके रखते हैं बाज़ लोग। तो डॉक्टर साहब लिखे सो है लेके जा रहे हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एमिकेसिन, कॉमनली यूरिन इन्फेक्शन के लिए दिए जाते हैं मेडिकेशंस। यूरिन इन्फेक्शन तो कम हो सकता है बट किडनी डैमेज हो सकता है। वी शुड ऑलवेज चेक। कभी भी अपन लोग ये नहीं सोचना कि पेशेंट गरीब है, टेस्ट क्यों कराऊं, मैं बाद में कराता हूँ। ऐसा हुआ है, मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था, वहाँ पे एक फिजिशियन था, उसको फीलिंग आई कि भाई पेशेंट गरीब है, कल्चर की रिपोर्ट में एमिकेसिन सेंसिटिव था, एमिकेसिन लिख दिया। एक मामूली क्रिएटिनिन का टेस्ट 150 रुपीज़ का रहता। उन्हें बोला पेशेंट गरीब है, मैं टेस्ट, जब भी ये ड्रग्स देते ऑल्टरनेटिव क्रिएटिनिन करना कंपलसरी। ये गाइडलाइंस चुपके लिखे नहीं जाते, लाखों करोड़ों लोगों को दुनिया में स्टडी करने के बाद लिखे जाते हैं। तो फिजिशियन को फीलिंग आई पेशेंट गरीब है, डॉक्टर साहब टेस्ट नको, डॉक्टर साहब बोले ओ भाई गरीब है नको, एमिकेसिन दे रहा। 6ठे दिन उसको यूरिन कम हो गया। अरे यूरिन कम हो गया, क्या प्रॉब्लम है कि क्रिएटिनिन देखे तो 10 हो गया। उन्हें 150 रुपये के चक्कर में उसका 15-20 हज़ार का डायलिसिस का किस्सा हो गया। आई अटेंडेड द पेशेंट, आई फेल्ट सो बैड। अब 150 रुपये का टेस्ट है, पेशेंट के बातों में कभी नहीं आना। पेशेंट बोलता अपने को, लेकिन अपना काम है कि अपन नॉलेजेबल है, उसको एजुकेट करना,
एजुकेट अपन नहीं कर सके तो कहीं तो भी और चले जाओ, बोलना अपन मिस्टेक्स नहीं करना है, गाइडलाइंस फॉलो करना है, गाइडलाइंस छुप के नहीं बनते। तो ये ड्रग्स है जो अपन सबको मालूम रहना है। वैनकोमाइसिन, एसाइक्लोविर बीच बीच में चल रहा था, लॉट ऑफ इन्फेक्शंस आ रहे थे कि जो है वेरिसेला इन्फेक्शंस बोले तो चिकन पॉक्स बच्चों को होता है, इंजेक्शंस देते एसाइक्लोविर के, टैबलेट्स देते एवरी 6th आवरली, इससे भी किडनी डैमेज हो सकता है। ऑलवेज चेक क्रिएटिन, क्योंकि जो कुछ भी आप खाएंगे किडनी को जाएगा। इट्स इंपॉर्टेंट। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, ये तो भाई मैं केरला में था, केरला में तो एंटीबायोटिक देते ही नहीं वो लोग, आप उल्टा लटक गए तो भी नहीं देते। एंटीबायोटिक देना है तो प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ बोलते। अपने पास लोग फूक के पैसे कमा लेते हैं, ये रॉन्ग है। एजुकेशन वाला लिटरेट स्टेट है केरला, वहाँ पे फूकम फाकी नहीं चलती जो हमारे पास चलता है यहाँ पे, आए पीठ पे मारे दे दिए तो बस मेडिकेशन से जो ओवर द काउंटर लेते हैं लोग, एक तो पेन किलर्स की बात अपन कर लिए कि दर्द हुआ रोज़ रात में डाल लिए, सो गए, सीरियल भी देखना है। सेकेंड इज डायूरेटिक्स, ये कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज़ में। दावत है, आगे रिसेप्शन है, शादी है, मैं मोटी दिख रही हूँ, लोग क्या समझेंगे, कपड़े नहीं आ रहे, यूरिन आने की गोली लैसिक्स खा लेते, यूरिन आते रहता, वेट 4-5 kg कम हो जाता, अच्छी दिख रही हो ना मैं कपड़े तो आ गए ना मेरे को। तो ये कॉमन, नो वन एक्सेप्ट्स दैट। बट इतने केसेस मैं देख चुका हूँ कि डायूरेटिक्स लेते हैं इवेंट्स के वास्ते, बॉडी बिल्डर्स लेते हैं डायूरेटिक्स, कटा अच्छे दिखना, स्किन चिपक जाना मेरी पूरी। तो ये डायूरेटिक का यूज़ किडनी पे काम करते हैं। लैसिक्स, डाइटॉर, ज़रा सूजन दिख रही चेहरे पे, क्या करूं, डाइटॉर डाल लो। ये गोलियां किडनी पे काम करते हैं, ज़्यादा यूरिन आता है। इवेंचुअली जो चीज़ ज़्यादा काम करती है, अगर जुनैद भाई जो है 18 आवर्स काम कर रहे हैं मोदी के वैसा, 24 आवर्स काम करना शुरू करें, क्या होता, लाइफ ख़त्म हो जाती, किडनी भी उसी तरह ख़त्म हो जाती। किसी का मैक्सिमम कैपेसिटी के आगे काम लेना भी गलत है। तो किडनी जो काम कर रही है 120 ml पर मिनट काम कर रही है, उसको बढ़ाएंगे अपन लोग तो किडनी फेल हो जाएगी। डायूरेटिक्स वही काम करते हैं, इट्स नॉट गुड। कैफीन, वेट लॉस के पिल्स, ऑर्लिस्टैट जो लेडीज़ लेते हैं, इससे ख़ास तौर से किडनीज में क्रिस्टल्स हो जाते हैं। ये बैन हो गया लेकिन इलीगली अभी भी बिकता है मेडिकल हॉल्स में। खाते हैं, फैट अब्जॉर्ब नहीं होता, मोशन के ज़रिए निकल जाता, टू दी एक्सटेंट खांसे तो मोशन निकल जाता, इतना फैटी हो जाता है, मोशन अब्जॉर्ब नहीं होता, बैन हो गया बट अभी भी लोग लेते हैं। इसका साइड इफेक्ट ये है कि किडनीज में क्रिस्टल्स आ जाते हैं। बायोप्सी करो, पता नहीं क्यों क्रिएटिन बढ़ रहा है, किडनी निकाल के देखे तो मालूम पड़ता क्रिस्टल्स है। अरे हम ऐसी गोली खा रहे थे क्या, हो डॉक्टर साहब खा रही थी मैं, प्रॉब्लम्स है। तो कैफीन, कॉफ़ी अच्छा ड्रिंक है, लोग पीते, लेकिन अगेन कैफीन की गोलियाँ, रेड बुल के वैसे ड्रिंक्स, स्टिंग, पावर हॉर्स, कैफीन मे बी गुड, वर्ल्ड डिवाइडेड है। 50% बोलते हैं अच्छा है, मैं वो 50% में जो बोलता हूँ ये बुरा है, क्योंकि कैफीन से बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ेगा तो किडनी खराब हो जाएगी, फालिज का अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आपका परफॉर्मेंस अभी ज़रा इंक्रीज हो जाएगा लेकिन आगे जाके हिसाब देना है आपको। अगर आप अपने बड़े ये सब चीज़ें पी लेते नहीं आए, ये अपन लोगों के बैड हैबिट्स है। ज़्यादा करना है कम टाइम में, दिस इज़ रॉन्ग। तो कैफीन के गोलियाँ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले, फार्मेसी में बैन है, नहीं बिकते इलीगली, बॉडी बिल्डिंग के सप्लीमेंट्स में प्री वर्कआउट सप्लीमेंट बोल के उन्हें कैफीन भर के पी लेता। एक बार मैं पी के देखा, आप लोग आगे पी सकते, एकदम यू गेट चार्ज्ड। वो चार्जिंग एक दिन का अच्छा है भाई, रोज रोज चार्जिंग बोले तो बॉडी वीक हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इतना अच्छा मशीन अल्लाह ताला ने दिया है, इसको ओवर यूज करेंगे तो खराब हो जाएगा। तो कैफीन इज अ वेरी डेंजरस ड्रग, खास तौर से बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, हार्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से डेथ भी हो सकती है। ये जो जिम में लोग मर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियोस आप, आई थिंक यही पी रहे हैं वो लोग, कैफीन सप्लीमेंट लेके जिम को जा रहा हूँ, अंदर हो जा रहा है। सो कैफीन को अवॉइड करना है। नेटिव मेडिकेशंस बहुत सारे हैं जितने हम जानते हैं, यूनानी है, आयुर्वेदा, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी, सिद्धा, ये सब गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है, इसको आयुष बोलते हैं। इससे यूजुअली किडनी का प्रॉब्लम होते हुए मैं तो नहीं देखा हूँ, लेकिन हो सकता है।
99% लोगों को शायद नहीं होता है, 1% को हम ही देखते हैं। उसी तरह एलोपैथी ड्रग्स से भी किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी हम ही देखते हैं। सो आई डोंट थिंक दिस सिस्टम्स आर रॉन्ग, बिकॉज ये सिस्टम्स 2000 साल से है, इंडिया जब से है, जब से ये पूरे सिस्टम्स है। आयुर्वेदा का तो हिस्ट्री भी नहीं है, पता नहीं कब से है। तो ये सब रिकग्नाइज्ड साइंसेस है। 5 साल का कोर्स रहता, BHMS BUMS, लोग पढ़ के निकलते, पता लगता है वो लोग को कि पानी सर के ऊपर निकल गया, आई नीड टू स्टॉप। ये सबसे हटके एक जड़ी बूटी वाला रहता, खानदानी, मेरे को कल रात में दिख गया, ये ले लो तुम। सुबह 5:45 को आओ, 47 को आए तो काम नहीं करती दवा। अरे ऐसी चीज़ें लटकाते हैं, लोग जाते हैं, लोग क्रेजी है, दे वांट मैजिक। मैजिक नहीं रहता दुनिया में, अगर रहता था तो ये सब चीज़ें मेहनत कोई नहीं करता था। ये मैजिक्स नहीं है, बट पीपल एक्सपेक्ट दैट जड़ी बूटी बोल के। ये लोगों को पता भी नहीं है क्या है, सबको सेम दवा। अरे मेरा हाइट, मेरा वेट, मनोज भाई की हाइट, मनोज भाई का वेट, दोनों की दवा सेम लग सकती है क्या? नहीं, सबको सेम चिपका दो, एक ही स्टैम्प सबके ऊपर। नतीजा क्या है? किस्मत रही तो कोई अच्छा होता, किस्मत अपनी रही तो अपने पास आ जाता। तो जो भी है, तो जड़ी बूटी वालों को बैन करना इंपॉर्टेंट है। ये लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, खास तौर से किडनी स्टोन्स का अजीब अजीब जाम में डाल के दे रहे हैं, गुर्दे में डाल के दे रहे हैं, सुबह में 5 बजे दे रहे हैं। अरे सुन सुन के लोगों से मैं परेशान हूँ। तो हर एक का अपना अपना स्टाइल रहता। तो जड़ी बूटी इज डेंजरस। अगर कोई एक सिस्टम को फॉलो कर रहा है, दैट्स ओके। आई डोंट थिंक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो आयुष है, वो लोग रिकग्नाइज डॉक्टर्स है, दे कैन डू दैट। इलिसिट ड्रग्स जो लोग लेते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, पैसे वाले लोग हैं, वो लोग टॉप 2 ड्रग्स ले सकते हैं, हीरोइन, कोकेन, ये लोग मान ले सकते हैं। और जो बिल्कुल सस्ता है, जो रोड पे है, गरीब आदमी है, उन्हें क्या कर सकता? उन्हें गांजा मार सकता। 100-150 रुपये में पैकेट मिलती है। अब आजकल नहीं मिल रही है, पुलिस वाले ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट एक ज़माना था, हम कॉलेज में थे तो गली नुक्कड़ में मिलता था। अभी भी जो है कई जगहों पे लोग पीते हैं, बट समहाउ वेरी लो। ड्रग्स कौन करता है? मिडिल क्लास वाला नहीं करता। ड्रग्स मतलब नारकोटिक्स जो लोग लेते हैं, फेंटेनिल के इंजेक्शंस मार दे रहे हैं कोई तो भी। तो ये सब कौन करता है? ये 2 एक्सट्रीम्स के, सोसाइटी के एक्सट्रीम्स करते हैं। या तो उन्हें फिल्थी रिच है, या तो उन्हें अल्टीमेट गरीब है। बीच वाला पी ले के सो जाता। तो ये जो चीज़ें हैं, ये डेंजरस थिंग्स है। तो दीज ड्रग्स कैन डायरेक्टली एक्ट ऑन द किडनी। वैजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कर सकता है, ब्लड सप्लाई किडनी को ख़राब कर सकता है, यूरिन आउटपुट कम कर सकता है, और जैसा मसल्स को ब्रेक कर सकता है, सेल्स ब्रेक होने की वजह से उसका टॉक्सिन आके किडनी में फंस सकता है। सो दीज ड्रग्स आर वेरी डेंजरस। तो ये ड्रग्स के अगेंस्ट थिनर ले रहे, थिनर लेने से पोटेशियम कम हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, आदमी वीक पड़ जाता है। वीक क्यों पड़ता है? मस्त नशे में क्यों आ रहा? पोटेशियम कम हो जाता है, उसका किडनी पे काम करता है डायरेक्टली। तो ये सब डेंजरस है। तो जस्ट टू एंड इट, कि जो भी आप लेंगे, ये जेनेटो यूरिनरी सिस्टम है, ये अपना ड्रेनेज है। घर चाहे कितना भी अच्छा रहो, ड्रेनेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में जो कुछ होता है नाले में दिख जाता है। तो आप जो कुछ भी खाएंगे, जो कुछ भी पिएंगे, ख़ास तौर से मेडिकेशंस, ये सब को ताल्लुक़ डायरेक्टली किडनी से है। डोंट टेक इट टू द हार्ट, टेक इट टू द किडनीज बोलते हैं। तो किडनीज़ को बहुत डेंजरस हो सकता है। किडनी का जो 120 ml/min GFR रहता है, ये ड्रग्स जाके इसको ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप सिंक है, हाथ धोते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे फिल्टर्स रहते हैं, ये होल्स अगर बार बार बंद हो गए, इसको साफ़ नहीं करें, आप इसको हेल्दी रखने की कोशिश नहीं करें, तो एक दिन बंद हो जाएंगे। आपका BP बढ़ जाएगा, आपको बॉडी में सूजन आ जाएगी, आपका GFR कम हो जाएगा, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली ऊपर डायलिसिस मशीन पे लेटना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप अननेसेसरी ड्रग्स लेते थे। आज की राहत कल की आफत है। Thank you. So we invite our chairperson to express his thoughts, Sai Chaitanya sir, on drugs and drugs के बारे में। सर का एरिया ही ड्रग्स है। आज
मीटिंग में सभी जो जितने भी लोग हैं उनको आदाब नमस्कार वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, मेरा नाम साई चैतन्य है। पहले साउथ जोन का डीसीपी का किया था 2 साल। अभी नारकोटिक्स एसपी हूँ, एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो का। अभी जैसे आपने देखा होगा, बाकी चीज़ ठीक है रोड और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा एक्सपर्टीज जो मेरा है ड्रग्स या नारकोटिक्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की वजह से क्या क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करना। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 11 करोड़ लोग ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं। 11 करोड़ लोग, लगभग अभी 120 करोड़ का आबादी मान लेगा तो लगभग 9% का लोग ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं। मैंने हर 100 बंदे में 9 लोग, मैंने हर 10 बंदे में 1 बंदे ड्रग अब्यूज़ कर रहे, ड्रग ले रहे हैं। अब जैसे देखा, अलग अलग ड्रग्स दिखा है इसमें, कोकेन, मेथाम्फेटामिन, नहीं तो मारिजुआना, बहुत सारी एलएसडी, बहुत सारी सिंथेटिक एंड ये आ गया नेचुरल ड्रग्स है। ये ड्रग्स लेने की वजह से बहुत सारी इफ़ेक्ट्स जो है, वन ऑफ द इफ़ेक्ट जो जैसे किडनी का इफ़ेक्ट बताया, देख लीजिए, उसकी वजह से लॉस ऑफ मैन पावर, और एक तो बंदा हॉस्पिटल पे एडमिट हो जाएगा, उसका पढ़ाई जो भी है, काम करना है, जितने भी है सब छूट जाएगा, उनका पूरा खानदान का इफेक्ट होगा वो सारी चीज़। देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। पब्लिक जो सभी के लिए गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए थोड़ा बहुत खर्चा करती है, उसमें ड्रग एडिक्ट्स को डी एडिक्ट करने के लिए उसको फिर फिर लेके मेन स्ट्रीम सोसाइटी पे लाने के लिए काफ़ी खर्चा हो रहा है। उसका क्या माने, खर्चा होने से क्या हो रहा है, जो मनी जो हमारा वेलफेयर के लिए, सभी लोगों का वेलफेयर के लिए जो पैसा खर्चा हो सकता था, वो पैसा ड्रग एडिक्ट्स को डी एडिक्ट करने के लिए और मेन स्ट्रीम सोसाइटी पे लाने पे जा रहे हैं। उसके साथ साथ आप ये भी आपको ये भी देखना है, ड्रग्स, एक तो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस किया, दूसरा मान लीजिए एक ड्रग कंज्यूमर है, नशे में गाड़ी चला रहे, चांसेस ऑफ हैविंग एन एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ना ही खुद का फैमिली बर्बादी होगा, जो अपोजिट बंदा जो इनोसेंट है, मासूम है, उनका भी फैमिली का इम्पैक्ट होता है। वैसे देयर आर एन नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट विच आर कॉज्ड बाय दिस ड्रग अब्यूज़। साथ साथ आप देखे होंगे बहुत सारी पढ़ाकू बंदे जो बच्चे अच्छे स्कूल पे अच्छे पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, उसके बाद इस नशे के कंट्रोल पे आके अपना पढ़ाई छोड़ दिया, अपने काम छोड़ दिया, उनका फैमिली का जो पूरा बर्बादी हुई बिकॉज ड्रग अब्यूज़। इसको लोगों को लगता है कि ड्रग को कंज्यूम करना और वो कूल है। को बहुत सारी आप देख सकते हैं कि वीडियोस पे भी कुछ मूवीज़ पे दिखाते हैं, हाँ ड्रग्स लेना अच्छा है, कूल है, नया फैशन है। नहीं है, ये आपके लाइफ को बर्बादी करेंगे, बोल रहा हूँ। और ड्रग्स, आपको लगता है कि बस ड्रग सप्लायर को, ये ड्रग जो सप्लाई करते हैं उन्हीं का क्राइम है, ड्रग कंज्यूम करना भी क्राइम है। ड्रग सप्लाई करना तो वैसे ही तो बड़ा क्राइम है, ड्रग कंज्यूम करना भी क्राइम है। आपके पास ड्रग मिलेगा, आपको पता नहीं, आपका दोस्त आपको दे के किसी और के पास भेज रहा है ड्रग, आपके पास ड्रग मिलेगा तब भी वो भी क्राइम है। ये ड्रग्स बहुत सीरियस वाली इशू है। बहुत सारी कंट्रीज़ बर्बाद हो गए, बहुत सारी कंट्रीज़ बर्बाद हो गया, ड्रग्स को अगेंस्ट फाइट नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे हम लोग, हमारा कंट्री में भी बहुत सारी स्टेट्स है, बहुत सारे राज्य है जो ड्रग्स के अंडर बहुत प्रेशर पे है। आपको एग्जांपल दे सकते हैं हम, पंजाब का केस है, बहुत सारी वहाँ पे ड्रग का कंजम्पशन है एंड यूथ वहाँ पे लॉस्ट स्टेज में, माने वहाँ पे बहुत एंटायर जनरेशन इज बीन कोलैप्स्ड वहाँ पे। और ये जो ड्रग्स यहाँ पे आ रहा है, एटलीस्ट नेचुरल ड्रग जो है, 2 इम्पॉर्टेंट इंडिया के आसपास 2 इम्पॉर्टेंट एरियाज जहाँ से ड्रग्स आते हैं। एक जो बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो एरिया है, वहाँ से आते हैं। दूसरा म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, गोल्डन ट्रायंगल, वो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ से आते हैं।
ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पैसा कमाने के लिए ड्रग्स को इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं। एंड आप एथिकल एंगल पे भी सोच लीजिए, जो भी ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं वो बंदा ड्रग कंज्यूम करने की वजह से वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। वहाँ पे मासूम बच्चे, मासूम लड़का, मासूम आदमी, मासूम औरतों को इनका औरात या इनका जो हरासमेंट फेस करना पड़ रहा है। एंड फिर ये जो ड्रग्स के अगेंस्ट है एक जंग है, ये अकेले पुलिस वालों से नहीं लड़ सकते, साउंड चाहिए। जितने या फिर नर्सेस है या फिर पेशेंट्स है, सिटीजन्स है, बाकी लोग हैं, आम नागरिक वे अभी सभी लोग हैं, सभी लोग का ताउन चाहिए इस जंग पे जीतने के लिए। फिर बोल रहे हमारा एम जो है तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो, पनिशमेंट करना हमारा एम मेन एम नहीं। हमारा मकसद ये है कि तेलंगाना को ड्रग्स से फ्री करने, और जो भी ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं उनको डी एडिक्शन कैम्प करके फिर मेन स्ट्रीम सोसाइटी पे लाना है, ये हमारा मेन एम है। तो उसके लिए आपका आसपास आपको कहीं पे भी इंफॉर्मेशन है, आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे ड्रग्स मिल रहा है या बंदा ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है, हमको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है एक 8712671111, आपको टोल फ्री नंबर दिया जाएगा, या आपको TGANB का टोल फ्री नंबर आप डाल देंगे वेबसाइट पे मिल जाएगा। इस पर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आएगा, और आप अप्रोप्रिएट अच्छा इन्फॉर्मेशन देंगे तो उसके हिसाब से रिवॉर्ड्स भी दिया जाएगा। एक रिवॉर्ड ऑलरेडी अनाउंस कर लिया, गांजा में मोर देन 100 किलोज गांजा का इन्फॉर्मेशन है, 2 लाख का रिवॉर्ड है। वैसे अलग अलग रिवॉर्ड्स हैं। हम क्यों इतना कर रहे हैं? बिकॉज द सीरियसनेस ऑफ द इश्यू, इफ़ यू फेल टू कंट्रोल नाउ विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल। जैसे अभी बोल रहे थे साहब भी, देखो एक लेवल तक आप कंट्रोल कर सकते, केराटिन लेवल 1 महीने तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब 3 महीने हो गया तो क्या कर सकते? कुछ नहीं, डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। ये भी वैसे ही, अभी हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो पूरा स्टेट को ये पूरा फेस करना पड़ेगा। सो सभी को मेरे साइड से अपील है, प्लीज़ हेल्प अस इन मेकिंग तेलंगाना ड्रग फ्री। थैंक यू। जय हिंद। सभी कुछ है सर,